हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे। तो चलिए, आप जब हमारी जो करंट अफेयर क्लास है आज की वो थोड़ी सी लेट है, लेकिन फिर भी क्लास तो खैर करनी ही है हमारे को। तो चलिए, सबसे पहले हमारे करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को जान लेते हैं। तो आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं हम बोंगो सागर के ऊपर। बोंगो सागर, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हैं तो ऐसी स्थिति में आपको आजकल यह जो टॉपिक है यह लगातार आपको बोंगो सागर न्यूज़पेपर्स में दिख रहा होगा। तो आप काफी कुछ जानते भी होंगे। बाकी इससे जुड़े हुए और जो प्रावधान है उन पर आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा करने वाले हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के ऊपर, और तीसरी चर्चा है हमारी स्वच्छ भारत दिवस 2020। तो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे जिनके ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले। तो चलिए हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोंगो सागर की। ठीक है, बोंगो सागर क्या है? दरअसल बोंगो सागर है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश ने क्या किया है? अब एक नौसैनिक युद्धाभ्यास किया है। यह नौसैनिक युद्धाभ्यास इन दोनों देशों के बीच में हुआ, यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ है। तो उसको जो नाम दिया गया है वह नाम है इसका बोंगो सागर। नौसैनिक अभ्यास था, द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास था, जो उसका दूसरा एडिशन है ये है। यानी कि यह पहली बार कब किया गया था? यह पहली बार किया गया था सन 2019 में। अब सन 2020 में इसका दूसरा एडिशन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा एडिशन कब किया जा रहा है? 3 अक्टूबर से शुरू किया गया है इसका। आगे बात कर लेते हैं इसका क्या होने वाला है इसके अंदर। तो पता लग गया भाई, नौसैनिक युद्धाभ्यास, यानी कि पार्टिसिपेट कहाँ, जो मुख्य काम कहाँ पर है वो नौसेना का होगा, समुद्री क्षेत्र के अंदर होगा। ठीक है, और वहां पर क्या करेंगे ये लोग? सामरिक क्षेत्र के अंदर अपनी आपसी जो उनका आपसी विश्वास है उसको बहाल करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में अपना ये सहयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा? सतह युद्धाभ्यास करेंगे इसके अंदर, ये है नाविक कला का विकास करेंगे और हेलीकॉप्टर संचालन करेंगे। यह तीन चीजें इसकी मुख्य हैं। इस युद्धाभ्यास के अंदर क्या किया जा रहा है? सतह पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है, नाविक कला विकास किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर संचालन इसके तहत किया जाएगा। पर लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना, यह सभी जो काम हो रहे हैं यह कौन कर रहा है? यह दोनों देशों की नौसेनाएं कर रही है, यानी कि नेवी कर रही है। ठीक है ना, तो नौसेना के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर युद्धाभ्यास सतह पर है तो उसमें आर्मी आ जाएगी, या हेलीकॉप्टर का है तो उसके अंदर एयरफोर्स आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह सारा काम नौसेना के द्वारा ही किया जाने वाला है। अब नौसेना में क्या हो रहा है कि भारत की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये देखने वाली बात है। तो भारत की तरफ से इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट किया गया है आईएनएस किल्टान और आईएनएस खुकरी के द्वारा। देखो, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस तरह के युद्धाभ्यासों से, जैसे कि अगर यह युद्धाभ्यास है तो क्या किन दो देशों के बीच में किया गया था, या भारत ने यह युद्धाभ्यास किस देश के साथ में करा था। ठीक है, इसके अंदर किस किसने पार्टिसिपेट करा था, यानी कि कौन कौन से देश रहे, या फिर देशों की तरफ से कौन कौन से युद्धपोत गए, आईएनएस कौन कौन से थे, या कौन कौन से शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम बताइए। तो ऐसी स्थिति में कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से होती है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि इसके हम सर्वांगीण तत्वों पर चर्चा करें। ठीक है ना, चहुमुखी चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसमें जो शिप्स गए थे हमारी तरफ से, यह थे आईएनएस किल्टान और आईएनएस खुकरी। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब ये है क्या क्या, यह समझते हैं। देखो, जो आईएनएस किल्टान है यह है एंटी सबमरीन वेलफेयर कॉर्वेट। ठीक है, एंटी सबमरीन वेलफेयर कॉर्वेट है, वॉरफेयर कॉर्वेट है, ये है किल्टान। और दूसरा हमारा खुकरी है। खुकरी क्या है? खुकरी है गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका महत्व भारत की स्थिति में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनके प्रदर्शन को लेकर के इस युद्धाभ्यास में इनको चुना गया था। ठीक है, मैं अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? बांग्लादेश की तरफ से आए थे बीएनएस अबू बकर और बीएनएस प्रेटॉय। ठीक है, नाम थोड़े से होता लगता है कि हाँ इस प्रकार के नाम होंगे, कभी सुने नहीं है कभी जाने नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप इनको थोड़ा समझ जाएंगे और परीक्षा में आने की स्थिति में आप आराम से ही इनको हल कर लेंगे। अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, जहां एक और भारत और बांग्लादेश के बीच में यह बोंगो सागर नौसैनिक युद्धाभ्यास हो रहा है, वहीं इन दोनों देशों के बीच में अभी यह भी फैसला हुआ है कि यह दोनों देश भारत और बांग्लादेश क्या करेंगे? संयुक्त गश्ती भी करने वाले हैं। ठीक है, तो संयुक्त गश्ती भी इनके बीच में होने वाली है। तो संयुक्त गश्ती कब से है? यह 4 और 5 अक्टूबर के लिए डेट्स की जो थी वो निर्धारित की गई थी। वैसे क्या होता था, संयुक्त गश्ती जो होती थी यह बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ अब तक भारत कर चुका है। ठीक है ना, लेकिन अब यह बांग्लादेश और भारत के बीच में हो रही है। इसमें क्या कर रहे हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के क्षेत्र में रह करके ये क्या करते हैं? गश्ती करते हैं और अपने जो इनका विश्वास है, आपसी समझ है, सामरिक क्षेत्रों को लेकर के उन सभी पर समझ विकसित करते हैं और अपनी सेनाओं का प्रदर्शन यह करते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल कोरोना पैंडेमिक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि यह सभी काम तो किए जाने जरूरी हैं, इसलिए यह सभी काम किए जा रहे हैं। वहीं एक चीज यह फैसला किया गया है सभी देशों के बीच में कि युद्धाभ्यास तो होंगे, लेकिन दोनों देशों के जो नौसैनिक
है यह नौसैनिक आपसी संपर्क में नहीं आएंगे, एक निश्चित दूरी पर रह करके ही इस पूरे कार्यक्रम को यह संपन्न करेंगे। तो अपने आप में बोंगो सागर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बांग्लादेश और भारत को लेकर के इंपॉर्टेंट है, कई सारे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, इसलिए टॉपिक समझना जरूरी है। अगला टॉपिक समझ लेते हैं, हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के ऊपर है। देखो इंटरनेशनल डे है, अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है किसके ऊपर, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा अंतरराष्ट्रीय दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। ठीक है, अब अहिंसा को लेकर के मनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है। देखो अहिंसा की सबसे बड़ी मूर्ति कौन है, सबसे ज्यादा अहिंसा की बात कौन करता है अब तक, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आप सभी लोगों को मोस्टली वो जवाब पता है सभी के बारे में कि भाई अहिंसा जो है, अहिंसा एक हथियार था, और यह हथियार किसका था, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे तो अहिंसा को अपना एक महत्वपूर्ण भाग लेकर चलते थे, उनका एक महत्वपूर्ण हथियार हुआ करता था हमेशा, और वो अहिंसा को लेकर के बात करते थे। तो जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, यह कब मनाया जाएगा, जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस यानी कि 2 अक्टूबर के दिन इसको मनाया गया है। इस दिन को मनाने की घोषणा यूएन महासभा ने सन 2007 में की थी। सन 2007 से अगर बात की जाए अब तक लगभग 13 साल हो चुके हैं, तो 13 साल से यह 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में यह दिन मनाया जा रहा है। यूएन महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण उसका ये अंग है, पहला अंग है, और अपने आप में ही सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यह महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महात्मा गांधी के कुछ और मूल मंत्र थे, जैसे कि शांति, अहिंसा और सहिष्णुता, सद्भाव, तो इन सभी को भी यह साथ साथ चलाते थे, बढ़ावा देते थे। इसके अलावा स्वदेशी को बहुत ज्यादा ये प्राथमिकता दिया करते थे। आंदोलन के दौरान इन्होंने हमेशा ही विदेशी का बहिष्कार करने की बात करी है, और साथ ही साथ बहुत सारे क्षेत्रों में ही इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम सर्वोपरि है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना भी जाता है कि स्वतंत्रता दिलाने के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए जो आंदोलन थे, आंदोलनों में इन्होंने नेतृत्व किया था, वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश नींव उखाड़ने में कारगर सिद्ध हुआ था। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हमारे लिए थोड़ा समझना जरूरी था, तो इससे जुड़ी कुछ कुछ बातें मैंने समझ ली है, और आने वाली परीक्षा में भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत दिवस 2020 की। तो स्वच्छ भारत दिवस 2020 भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों है यह बताता हूं आपको। वैसे यह टॉपिक ओवरऑल टॉपिक से रिलेटेड ही है, 2 अक्टूबर को है। दरअसल क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जाएगा, और इस मिशन की घोषणा इन्होंने 2 अक्टूबर को करी थी, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पे की थी इन्होंने। वैसे आपको ये बता दूं कि इस दिन केवल महात्मा गांधी का ही नहीं, बल्कि जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है, उनका जन्म दिवस ही होता है। ठीक है ना, तो स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया था, लेकिन तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी घोषणा की गई थी, उस दिन से कार्यक्रम चल रहा है। तो अब क्या हुआ, अभी इस साल यानी कि सन 2020 में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 2 अक्टूबर को मनाया गया। किसने मनाया, यह मनाया जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय जो है यह भारत सरकार का एक विभागीय मंत्रालय है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस दिवस का आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि अब 6 वर्ष पूरे हो गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उसके अंदर क्या हुआ, स्वच्छ भारत पुरस्कार रखे गए। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2 कैटेगरी में थे। पहला कैटेगरी है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, ये पूरा नाम है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी और है, उसका नाम था सामुदायिक शौचालय अभियान। ठीक है, तो शौचालय के इसमें मुख्य प्राथमिकता दी गई थी, और सफाई वगैरह को लेकर के बात है तो शौचालय का इन्होंने टाइटल रखा, और उसको लेकर के इन्होंने 2 तरह के पुरस्कारों का वितरण किया। ठीक है, तो पहला जो पुरस्कार है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, इसको समझ लेते हैं पहले। तो यह कार्यक्रम कब था, यह 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक पूरे भारत में चलाया गया था। और पूरे भारत में चलाए जाने के बाद यहाँ डाटा इन्होंने कलेक्ट करा, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, राज्य श्रेणी, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत 4 श्रेणियों में इन्होंने अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो राज्य श्रेणी का जो अवार्ड था, राज्य श्रेणी में सबसे पहला स्थान जिसको मिला, मुख्य स्थान मिला, वह गुजरात को मिला। वहीं दूसरा जो है जिला श्रेणी का जो अवार्ड जाता गया वह तिरुनेलवेली को मिला। तिरुनेलवेली एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही साउथ मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित रहता है, इसका जो नाम है यह बार बार आता रहता है। ठीक है, तो राज्य श्रेणी में गुजरात को मिला था, वहीं जिला श्रेणी के अंदर तिरुनेलवेली को मिला था। तिरुनेलवेली जिला है, कहाँ का है, तमिलनाडु के अंदर एक जिला है। ठीक है, वही बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक स्तर का जो यह अवार्ड है यह मिला है खाचरोद को। खाचरोद कहाँ है, उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। वही जो चौथी बात है यह ग्राम पंचायतों को लेकर के है, तो ग्राम पंचायत का यह अवार्ड जो था वह चिन्नौर गया था, चिन्नौर ग्राम पंचायत को मिला है। यह कहाँ पर है, यह सैलेम जिले के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, वही जो दूसरा पुरस्कार है हमारा सामुदायिक शौचालय अभियान वाला, यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश का एक अन्य राज्य को भी यह मिला है। ठीक है ना, वह भी साउथ का है, तो ऐसी स्थिति साउथ में यह तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि यह जो
पुरस्कार है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जानने इंपॉर्टेंट है और हमारी परीक्षा से संबंध रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक भी समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में डाउट होंगे तो आपको पता चल गए होंगे। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक्स के बारे में ही पता नहीं होता है, तो जरूरी है कि हम टॉपिक्स को जाने और साथ ही साथ ये भी जाने कि उसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और इसके साथ ही जो करंट अफेयर कुछ नए टॉपिक्स होंगे उनको लेकर के अब हम कल आएंगे। और आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, मैं बता देता हूँ, जीएसटी काउंसिल की आज 42वीं बैठक की जाने वाली है कि जो चल रही है फिलहाल, ठीक है ना। तो उस पर जो भी फैसले वगैरह आते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छे समझ में आई होगी, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वह भी आपके क्लियर होंगे। बाकी अगर इसके बावजूद भी यदि कोई डाउट्स होता है तो ऐसी स्थिति में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वह आपको उससे रिलेटेड जो भी जवाब होंगे आपको दिए जाएंगे। एंड बाकी इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और नई नई चीजें सीखते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।